जो हम लोग का टॉपिक है और टॉपिक बेसिकली है व्हाई डू वी फॉल इन, और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा कि ये सिर्फ चैप्टर के लिए और सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको, ये आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे चीजें समझेंगे पार्ट बाई पार्ट, और मैं आपको ही बताऊंगा कि आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स इसमें से मिलेंगे जिसके क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी कभी ना कभी चल रहा होगा, या आप कभी कभी सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें, तो इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो हमें स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले टॉपिक ऑलवेज आपको चीजें रखनी है कि क्या है टॉपिक में। टॉपिक अगर समझ गए तो चैप्टर्स क्लियर हो जाते हैं। तो टॉपिक जो है इसमें मैंने यहाँ लिख रखा है, चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम आखिर बीमार क्यों होते हैं, राइट। बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीजंस है, क्या क्या कॉजेस क्या है, समथिंग पूरा डिटेलिंग करेंगे। क्लियर, सो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक जो मैंने लिखा है इसमें एज इट इज जो हेड्स टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर की तरह उसको देखेंगे तो हमेशा बड़ा लगता है। तो टॉपिक आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। उसके बाद है आपका सेकंड पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज। हेल्थी एंड डिजीज फ्री में क्या फिर डिफरेंसेस है, डिजीज का कॉजेज, एक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे डिजीज स्प्रेड होगा, देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इसमें हम लोग चीजें बिल्कुल आराम से समझेंगे। पहले सबसे फर्स्ट है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। सबसे पहले इसमें चीजें क्लियर करिए कि आखिर हेल्थ जो हम लोग बोलते हैं, तो हेल्थ किस 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 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम भी बोलते हैं कि लाइक हाउ इज योर मदर हेल्थ, आपकी मम्मी का हेल्थ कैसा है, तो एक ये अलग पर्सपेक्टिव है। सेकंड ये भी बोलते हैं कि उसका काम में उस फील्ड में उसका हेल्दी एटीट्यूड है। ठीक है, तो वो भी एक अलग है। तो बेसिकली जो हेल्थ है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करें, समझ रहे हैं। तो हेल्थ को डिफाइन करने के जो मैं लाइन बोल रहा हूं, आपको बेसिकली उसको लिख लेना है। हेल्थ का सिंपल एक मीनिंग है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग, या हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच ए पर्सन इज टोटली फिट, जिसमें याद रखिएगा फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये तीनों, किसी भी पर्सन को हम लोग मान लीजिए हेल्दी बोलते हैं कि ही इज अ हेल्दी, तो याद रखिए हमारे दिमाग में ज्यादातर चीजें चलती हैं कि हेल्थ जो है फिजिकल टर्म से रिलेटेड होता है। बट ट्रस्ट मी, हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो एंड सोशली फिट हो। सोशली फिट का मीनिंग क्या है कि सोशल वेल बिहेवियर जो है, तो उसके दूसरे लोगों के प्रति बात करने का तरीका, उनका रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग ठीक है। सोसाइटी में अपने आप को एक अच्छा खासा वो है जो अपना सोसाइटी को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता है या करना चाहता है, तो उसी को हेल्दी बोलेंगे। सिर्फ कोई फिजिकली फिट है उससे वो हेल्दी हम नहीं बोल सकते, राइट। तो हेल्थ का डेफिनेशन पहले बिल्कुल क्लियर रखें, सिंपल सा, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली एंड देन सोशली, राइट। तो ये आपका हेल्थ एंड इट्स फेलियर। अब इसके आगे इसी में थोड़ी सी चीजें, जैसे फेलियर की बात है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थी काफी है, तो उनका फिजिकली फिटनेस एकदम बहुत जबरदस्त है। ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपको देख के लगेगा वाह यार क्या मतलब, बट ट्रस्ट में उनका माइंड जो होगा ना, मेंटली वो काफी फील होंगे, या सोचले आपसे बात ऐसे करेंगे जैसे आपको लगेगा यार ये कैसा इंसान है, मतलब दिखने में इतना अच्छा खासा है, फिट भी है और बात करने की तमीज नहीं है। तो ये भी चीज उसको हम लोग हेल्दी नहीं कह सकते ट्रस्ट में, ठीक है ना। क्योंकि हेल्थ का क्या फैक्टर है, तीनों फैक्टर होना चाहिए, फिजिकल, देन आपका मेंटली एंड देन आपका सोशली। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो वो भी फेलियर हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हम उनको हेल्दी नहीं कह सकते। और बहुत सारे लाखों लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो देखने में इतने अच्छे लगते हैं एंड उनका जो बिहेवियर होता है, ट्रस्ट मी, ही इज टोटली इल विथ हिज मेंटल एंड सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने लिखा है पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज, देखिए ये दोनों चीजें मैटर करती हैं हेल्थ के लिए। मैंने लिखा है बोथ मैटर्स फॉर हेल्थ। पर्सनल इशूज एंड देन कम्युनिटी इशूज बहुत मैटर करता है। अब लेट से आपकी कम्युनिटीज में साफ सफाई नहीं है, पानी जम जाता है तो मॉस्किटोज आ जाते हैं एंड एवरीथिंग, तो उससे एक आदमी जो है इफेक्ट नहीं होता, एवरीवन, द इंटायर जो कम्युनिटी है वो उससे प्रभावित होता है। तो वो दोनों चीजें आपके मैटर करते हैं हेल्थ पे। अगर आपने पर्सनल जो आपका थिंकिंग है, पर्सनल पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप अपने आप को लाइक नीट एंड क्लीन फिजिकली नहीं रखते, मेंटली आप कुछ अच्छे थॉट्स अंदर नहीं डालते, तो आपको चीजें अच्छी नहीं लगेंगी एंड यू आर नॉट फिट। तो दोनों ही चीजें मैटर करती है, पर्सनल इश्यूज भी एंड देन सेकंड
कम्युनिटी इश्यूज भी। क्लियर? अब गार्बेज इधर उधर रख दिया गया एरियाज में, आपको खुद ही बुरा लगता है, लेकिन उससे अफेक्ट तो आप होंगे ही होंगे। सो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स। क्लियर? देन आपका नेक्स्ट है हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, जो मैंने अभी आपको हेल्थ और हेल्दी के डेफिनेशन समझाया, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, हेल्दी एंड डिजीज फ्री के बीच में डिफरेंस पूछेगा। मैं ध्यान से बोल रहा हूं और आप भी ध्यान से सुनिएगा। डिजीज फ्री होना मतलब हेल्दी नहीं होता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी आदमी को कोई बीमारी नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। ये दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा, ठीक है ना। और हेल्दी की कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है। अब मान लीजिए आपको ऊपर से देखने में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो लाइक जो फिजिकली फिट है और मेंटली फिट नहीं है, तो क्या होता है, वो मे भी हो सकता है उनको डिजीज फ्री है, कोई बीमारी नहीं है उनको, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस या तो उस बीमारी के कॉजेज को कोई आइडेंटिफिकेशन में नहीं है, वो नॉर्मल ही है, ट्रस्ट में, बट दे आर नॉट हेल्दी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो कोई पर्सन अगर बीमार नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी है, दिस इज नॉट द मीन, राइट। वो हेल्दी सिर्फ तभी है जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रांग हो, दैट्स इट। एंड उसके बाद इसमें और चीजें, अब जैसे डिजीज क्या है, डिजीज का मीनिंग समझेंगे तो क्या है, डिजीज बेसिकली क्या है, दैट इज लाइक अनकंफर्ट। मतलब डिजीज एक तरीके से क्या है, अनकंफर्ट है, जो आपका कंफर्ट होता है उसको खत्म कर देता है, चाहे वो पर्टिकुलर छोटा डिजीज ही क्यों नहीं हो या बड़ा से बड़ा भी क्यों नहीं हो, वो आपको अनकंफर्ट जोन में भेज देगा, राइट। तो डिजीज सिंपली जो आपको विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल और आपके नॉर्मल लाइफ को बिल्कुल प्रभावित करता ही करता है, राइट। एंड देन डिजीज फ्री और हेल्दी का कॉन्सेप्ट आप प्लीज माइंड में रखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन पूछेगा कि इज अ डिजीज फ्री पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ हेल्दी पर्सन, नो नेवर, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो, अगर क्लियर कट मैंने बताया, क्लियर कट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देन आपका नेक्स्ट है डिजीज एंड कॉजेज। अब मैंने जैसे कॉजेज के लिए ऑलरेडी चीजें कुछ कुछ रिपीट होंगे। कॉजेज मैंने यहाँ पे भी बोला कि हेल्थ के लिए अगर हेल्दी पर्सन है मान लीजिए, तो उसके लिए मैंने बोला कि अगर हेल्दी है तो उसको क्या रखना, पर्सनल लेवल पे भी उसको नीट एंड वेल, मतलब नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, कम्युनिटी लेवल पे भी उसको कंट्रीब्यूट करके नीट एंड क्लीन एरियाज को रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये तो है ही है। अब वही कंडीशन यहाँ पे है कि डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं। तो डिजीज के कॉजेज बहुत सारे होते हैं, समझ रहे, एक कॉजेज नहीं होता डिजीज के, मतलब यू कैन से दैट देयर आर मेनी कॉजेज, बट कुछ कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। दूसरा, पर्सनल लेवल के अंदर और कम्युनिटी लेवल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे डिजीज का, आप पानी कैसे पी रहे हैं, मतलब पानी की क्या क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर से बहुत सारे, मतलब लगभग मोस्टली डिजीज स्प्रेडेड थ्रू दी वाटर। तो पानी किस टाइप का पी रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड यू ईट, ये सब कुछ मैटर करता है इसमें। तो डिजीज के कॉजेज के देयर आर मेनी रीजंस, बट आप उसमें जनरली क्या क्या सोच सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका कम्युनिटी लेवल, पर्सनल लेवल पे आप सोच सकते हैं, फूड के लेवल पे, वाटर का आपका क्या जो क्वालिटी है, कैसे ये चीजें हैं, इन सब से आप करते हैं, राइट। देन उसके बाद आपके आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, इसको याद रखने का देखिए सिंपल तरीका है। आप एक्यूट एंगल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पे समझना क्या है कि एक छोटा, जो सबसे छोटा, एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूस और चीजें बढ़ती जाती हैं, तो सबसे छोटा वाला जो पार्ट है ना, वो है एक्यूट। तो एक्यूट डिजीज वो है जो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, मतलब दैट डिजीज विच कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, जो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए आपको लाइक सर्दी हुआ, लेट्स से कोल्ड, जस्ट आप कह सकते हैं नॉर्मल कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड क्या है, कुछ दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, तो वो ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा। बट सेकंड क्या है, क्रॉनिक डिजीज। अब क्रॉनिक डिजीज क्या है, जो ज्यादा दिन तक रहता है। और याद रखिए, क्रॉनिक डिजीज ही सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करता है। तो सिंपल सा बात है, क्रॉनिक डिजीज के एग्जांपल मान लीजिए जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, या फिर आप कैंसर भी कह सकते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, आपको पूरी तरीके